हेलो एवरीवन, मनीष है और वेलकम टू टैक्स क्लब। रिसेंटली सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है ऑन 21 जनवरी 2025 और ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हमारा इनकम टैक्स के अंदर है, उसके अंदर सीबीडीटी ने अमेंडमेंट किए हैं। हम रेगुलरली इनकम टैक्स एंड जीएसटी के अपडेट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट। तो ये नोटिफिकेशन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए इशू किए हैं, जिसके अंदर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। आफ्टर रूल 6GA 6GB इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो अमेंडमेंट्स है रिगार्डिंग कंडीशन फॉर द नॉन रेसिडेंट एंगेज्ड इन बिजनेस एंड ऑपरेशन ऑफ क्रूज शिप्स। क्रूज शिप में जो डील करते हैं नॉन रेसिडेंट, उसके रिगार्डिंग कंडीशन प्रिस्क्राइब किया है ये नोटिफिकेशन के थ्रू। सेक्शन 44 BBC नया सेक्शन है जो फिनांस एक्ट 2024 के अंदर इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 44 BBC। और ये सेक्शन बात करता है फॉर द प्रोविजन टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड गेन नॉन रेसिडेंट के लिए जो क्रूज शिप में डील करते हैं। ये प्रोविजन इफेक्टिव होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, दैट मीन्स फाइनेंशियल 25-26 के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और ये प्रोविजन बोलता है कि इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए 20% का जो अमाउंट है वो कंसीडर किए जाएंगे एज प्रॉफिट एंड गेन फॉर दैट नॉन रेसिडेंट। जितने भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसमें एक फिक्स रेट होता है टर्नओवर का, जो प्रॉफिट कंसीडर किए जाते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। तो ये केस में जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है उसके अंदर 20% का रेट है जो उनके एग्रीगेट बिजनेस रिसीट है जो कैरिंग पैसेंजर्स के, तो वो रेट कंसीडर किए जाएंगे एज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन के थ्रू कंडीशन प्रेस्क्राइब किए गए हैं कि जो नॉन रेसिडेंट है क्रूज शिप में डील करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए अंडर सेक्शन 44 BB से एलिजिबल होंगे अगर ये सारे कंडीशन वो फुलफिल करते हैं। तो फोर्थ कंडीशन है कि अगर वो पैसेंजर शिप ऑपरेट करते हैं विथ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 200 पैसेंजर्स, 200 पैसेंजर से ज्यादा का कैरिंग कैपेसिटी है वो शिप का, एंड उसका जो लेंथ है वो 25 मीटर्स या उससे ज्यादा का होना चाहिए। और उनके अंदर जो बाकी के डाइनिंग एंड केबिन फैसिलिटी पैसेंजर्स के लिए जो नॉर्मली शिप्स के अंदर होते हैं वो होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो शिप ऑपरेट कर रहे हैं वो 2 इंडियन पोर्ट पे आया हो या फिर एक ही पोर्ट पे 2 बार वो शिप आया हो, तब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एलिजिबल होएंगे। थर्ड कंडीशन है कि जो शिप है वो प्राइमरली पैसेंजर्स के लिए ऑपरेट करेंगे, गुड्स कैरिंग के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ जो कंडीशन है कि जो भी प्रोसीजर्स एंड गाइडेंस इशू किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग उसको फॉलो करते हो, तभी जो क्रूज शिप ऑपरेटर है नॉन रेसिडेंट वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एलिजिबल होगी अंडर सेक्शन 44 BBC। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।